हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। मेंस की प्रैक्टिस सीरीज़ में अगला टॉपिक भक्ति काल का ही राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कोशिश कर रही हूँ इन 4-6 दिन में कंप्लीट करा दूँ। तो जो राम भक्ति काव्य धारा है उस पे जो मूल प्रभाव है वो रामानुज की वैष्णव भक्ति का पड़ा हुआ है। यहाँ पे शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव नहीं दिखता है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है। रामानंद की जो राम भक्ति शाखा थी, राम भक्ति काव्य धारा वहीं से शुरू होती है। किसी भी चीज़ की विशेषताएं साहित्य में दो तरीके से दिखती हैं, एक भाव पक्ष विशेषताएं, दूसरी शिल्पगत विशेषताएं। भाव पक्ष को ही संवेदनागत विशेषताएं भी कहते हैं। तो पहले हम भाव पक्ष विशेषताएं देखते हैं। राम के सगुण रूप की भक्ति की गई है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम के सगुण रूप की भक्ति की है। राम की भक्ति कबीर ने भी की है, लेकिन वहाँ निर्गुण है और यहाँ सगुण राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं। लिखते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वहाँ कबीर क्या कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। वहाँ वो कहते हैं कि दशरथ सुत राम भगवान नहीं है जिसका सब बखान करते, पर यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि जेहि इम गावहि वेद बुध, जिन्हें वेद और बुद्ध सब गाते हैं, जिसका मुनि ध्यान करते हैं, वही दशरथ के सुत हैं जिन्होंने भक्तों के हित के लिए अवतार लिया है, वही कौशलपति भगवान है। अगला पॉइंट है, ये एक एक पॉइंट है सिनॉप्सिस के रूप में, आप इन्हें विस्तार दीजिएगा पैराग्राफ के रूप में या हेडिंग डालकर भी इन्हें एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। मर्यादा पर बल, मर्यादा पर बल देते हैं। यहाँ पे तीनों तापों से मुक्ति की बात की गई है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने मर्यादा की, आज भी राम राज्य की बात की जाती है, लेकिन वो राम राज्य आज नहीं है, बात ही बात है सिर्फ। राम राज्य में तीनों तापों से मुक्ति थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहियों नहीं व्यापा। किसी भी तरह का कोई रोग, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं उस समय नहीं थीं, अगर थीं भी तो उनका प्रॉपर उपचार था। लोक मंगल की साधना, राम भक्त कवियों ने लोक मंगल की साधना की है, यानी कि जो समाज था, जो जनता था, जो त्रस्त थी, उसको जो हतोत्साहित हो रही थी उसको उत्साहित करने की कोशिश की है और उनके लिए काव्य रचना की है ताकि उनके जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ सके और दूसरों का हित अधिक महत्वपूर्ण बताया है। जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, यानी कि दूसरों के हित के समान कोई भी धर्म नहीं होता। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन था, अभी इतनी सारी समस्याएं आई, ऐसे में यही चीज़ हमें दिखाती है कि लोगों की सहायता करते, लोगों के लिए कुछ कर पाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और उस समय भी कुछ कुछ स्थिति ऐसी बनने लगी थी, तभी राम भक्त कवियों ने लोगों को जगाने का और दूसरों के हित की बात कही है। समन्वय जीवन दृष्टि, तुलसी का तो पूरा काव्य ही समन्वय पे है। समन्वय पर हम आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं उन्होंने हर प्रकार से समन्वय करने की कोशिश की। जैसे शैव मत और वैष्णव मत में विरोध था, उसका समन्वय किया, जातिवाद का समन्वय किया, निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। गहन राजनीतिक बोध, यहाँ राजनीतिक बोध बहुत गहनता से दिखाया गया है। राम राज्य की बात की गई है, जिससे गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी भी यही राम राज्य लाना चाहते थे, लेकिन आज ये एक जुमला बन गया, एक मुहावरा बन गया, परंतु अब कहीं भी राम राज्य है नहीं। सुलभ पदार्थ चारों पदार्थ उस समय सुलभ थे राम के राज्य में। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था,
उस समय कहा जाता था, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते निरप अवस नरक अधिकारी। वो राजा दंड का अधिकारी है जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है। अब तो कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है। नारी के प्रति दृष्टिकोण परंपरागत है कहीं कहीं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ऐसा उन्होंने लिखा है। मतलब नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण छोटा है, परंपरागत है। लेकिन जहाँ भी इस तरह के कोई वाक्य हैं, इस तरह की कोई चौपाई दोहा मिलता है, तो वो हमेशा नकारात्मक पात्रों द्वारा कहा गया है। तो कभी भी किसी एक दोहा या चौपाई को लेकर उसका मूल अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसे वो पार्वती की माता के द्वारा ये भी कहलवाते हैं कि कत वृद्धि नारी सृजी जग माही, पराधीन सपने सुख नहीं। वो चिंता में भी रहते हैं, नारियों की चिंता भी दिखाते हैं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उन्होंने लिखा है, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। यानी कि जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, उनको जो गुणहीन भी हों तब भी उनकी पूजा की जा सकती है, जबकि शूद्र अगर ज्ञानवान है तब भी उसको पूजा नहीं जा सकता है। इस बात को लेके तुलसी की कहीं कहीं आलोचना भी होती है। दास्य भक्ति थी, सूरदास के यहाँ सखा भक्ति थी, वो मित्र मानते थे कृष्ण को, लेकिन यहाँ दास भक्ति, ये राम को भगवान और स्वयं को दास मानते हैं। वो लिखते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। आर्थिक समस्याओं की पहचान कराई है राम भक्त कवियों ने। लिखते हैं, खेती न किसान को वनिज को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये कवित्व इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने परेशानी जताई है कि बेरोजगारी किस लेवल तक है, कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही, किसान के लिए खेती नहीं है हो पा रही है, वनिज को व्यापार नहीं मिल रहा है, चाकर को चाकरी नहीं मिल रही है, सब परेशान है। कहे एक एक अंशो लोग, कहाँ जाएं का करें। आज भी यही समस्या दिखाई देती है। तो उस समय भी इस तरह की पहचान करवाई थी राम भक्त कवियों ने। दूसरा पक्ष आता है विशेषता का शिल्प पक्ष। शिल्प पक्ष और भाव पक्ष में मूलतः अंतर ये होता है, भाव पक्ष जो होता है वो कविता के अंदर की भावना होती है, और शिल्प पक्ष जो होता है वो उसका बाहरी रूप होता है कि उसे किस प्रकार लिखा गया है। तो शिल्प पक्ष में पहला पॉइंट है काव्य रूप। राम भक्त कवियों ने किस प्रकार के कविताएं लिखी, उन्होंने सभी प्रकार के काव्य लिखा है, प्रबंधात्मक है, महाकाव्य है, मुक्तक है, सभी प्रकार के। भाषा को का बहुत महत्व नहीं है, सब ब्रज में भी लिखा है, अवधि में भी लिखा है। उनका कहना है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, यानी कि राम के प्रति प्रेम सच्चा हो, भाषा कोई भी प्रयोग हो। अलंकार में अर्थालंकार का प्रयोग अधिक किया गया है, शब्द अलंकार का प्रयोग कम है, लेकिन दोनों का ही प्रयोग मिलता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें रूपक अलंकार दिखता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, इसमें अतिशयोक्ति है। छंद भी विविध प्रकार के हैं, इसलिए किसी एक छंद का नाम नहीं लिख सकते, विविध प्रकार के छंद हैं। जैसे चौपाई है, दोहा है, मत्यंग सवैया है, सोरठा है, रोला है, सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। आखिरी में जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो द्विवेदी जी के इस कथन से उसकी पुष्टि कर देंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। द्विवेदी जी कहते हैं, यह राम हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से उजागर हुआ है। वह केवल अनादि अनंत और व्यापक सच्चिदानंद नहीं है, बल्कि शील, सौंदर्य और मर्यादा का अधिष्ठाता है। इस प्रकार आप लिखिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये लास्ट टाइम आपको सिनॉप्सिस हैं जो आसानी से आप स्वयं बनाते, आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन वीडियो देखने से आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको ये लाभकारी सिद्ध होगा। और हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।